ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा का अव्यक्त माह चल रहा है, तो सबको अव्यक्त बधाई, क्योंकि हमें भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। हाँ, तो अव्यक्त मास की क्या होती स्पेशलिटी या प्रमोशन कहो या लॉटरी कहो कि हमें ब्रह्मा बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। एज अ माँ दिन रात माँ मददगार बनती है बच्चों को खुद के समान। परमात्मा ने दिए हुए लक्ष्य में चलने के लिए माँ अपने भुजाओं में समा लेती है, छत्र छाया में चला देती है, और एक्स्ट्रा मदद ब्रह्मा माँ जनवरी मास में हमें देती है, क्योंकि वह भी इसी मास में संपन्न हो गई। तो इसलिए हम ब्राह्मणों के लिए अव्यक्त मास बहुत ज़रूरी मास। तो बाबा कहते हैं आज हमें अव्यक्त वाणी के अंतर्गत सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच गए 8/1/2024 में। तो अष्ट रत्न बनना है, हमें अष्ट शक्तियों को धारण करना है। हाँ, तो आज हमें अव्यक्त बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है। कितनी कमाल है। हमें ये आत्मा की कल याद आई थी। मन ने कहा, या आत्मा ने कहा 11 बजे मुरली शुरू करो, और फिर क्या हो गया, मन में ही बोला बस। तो आज ये आत्मा आ गई। वाह बाबा। मीठे बच्चों, आज की मुरली है 18/2/1984 की। मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। अपने संग के रंग में रंगने वाले सर्वश्रेष्ठ बाप दादा अपने दिल सिक्की लदे, अपने दिल और जान बच्चे को सिक्की लदे बच्चों प्रति बाबा बोले। क्या है बच्चे बाबा के लिए? अपने संग के रंग में रंगाने वाले सर्वश्रेष्ठ बाप दादा अपने सिक्की लदे बच्चों प्रति बोले। तो बाबा के संग का रंग लग गया क्या? चेक किया? संडे से चेकिंग चल रहा है। हाँ, आज सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से बाप को याद करते हैं, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को याद की पदम गुना रिटर्न देने के लिए आए हैं। साकारी सृष्टि में मिलने के लिए बच्चों के पास आते हैं। बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते हैं और बच्चों के स्नेह की रिटर्न देते हैं। तो बच्चों के स्नेह की कमाल है, जो सर्वशक्तिमान को अपने पास बुला लिया। वो शुद्धि का सागर है, फिर भी अशुद्धि में बुला लिया। वो पवित्रता का सागर है, हमने अपवित्रता में उसको बुला लिया कि हमें ऐसा शुद्ध पवित्र पावन तू बना ले। तो बाबा जी बहुत अच्छा। तो बाबा कहते बच्चों के स्नेह ने बाप को नीचे बुला लिया है, सम्मुख बाबा आ गए। तो बच्चे कितने श्रेष्ठ हो गए, इतने शक्तिवान को खींच लिया है। बस अभी बाकी क्या रहा? अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार प्राप्ति। तो बाबा ने कहा चेक करो, घोड़े सवार है, महारथी है, रथी है, कहाँ तक मंजिल पहुँची है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे बच्चे स्नेह से बाप को याद करते हैं, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को पदम गुना रिटर्न देने के लिए साकार सृष्टि में मिलने के लिए आते हैं। बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते
और बच्चों से फिर क्या कामना करते? बच्चे श्रीमत प्रमाण चल के बाप समान बनो। तो उसके लिए ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, क्योंकि जो ब्राह्मणों को शिक्षा मिलती फेस टू फेस, आमने सामने, आज हमसे नीचे लेवल का समाज का मनुष्य हमारे आमने सामने बैठ भी नहीं सकता। आज भी हमारे घरों में मदद करने वाले मेड, हेल्पर कहो, बैठ सकती मेरे सामने कुर्सी पे खाना खाने? तो कितने महान हो गए हम, कितने ऊंचे भगवान सम्मुख बैठ के बच्चों को आप समान बनने की शिक्षा दे रहे। कितना निरहंकारी है मेरा बाबा। मीठे बच्चों, बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते और बच्चों स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को आप समान साकारी बना देते। यह बच्चों के स्नेह की कमाल, बच्चों के ऐसे स्नेह की कमाल देख बाप दादा हर्षित हो जाते हैं। बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं कि कैसे सदा बाप के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न कहते हैं। तो अमूल्य रत्न टाइटल किसको मिला? कौन से बच्चों को मिला? बाबा को, जानकी दीदी को, अभी तो हम लोग को दे रहे हैं। क्या आया है? इसमें तो क्या आया है? जो बच्चे प्यार करते हैं। कैसे बच्चों को मिला अमूल्य रत्न? फॉलो फादर करने वाले। कैसे पकड़ लिया बाबा ने? कहाँ मन जा रहे थे? कहाँ थे सबके मन? मन दौड़ा, माया ने चूहा काटा। कल से चूहा, म्याऊ म्याऊ, शेर सब बच्चों को खाते को व्यर्थ में डाल रहे हैं। तो बच्चे म्याऊ म्याऊ नहीं करो, चूहे को काटने मत दो, एकाग्र यहाँ ही हर शब्द में मम्मा समान सरस्वती जैसे बुद्धि में बिठा लो। समय यहाँ पे आके पहुँचा है। समय पढ़ाई समाप्ति का इशारा कर रहा है। बनने वाले बन चुके। मीठे बच्चों, एकाग्रता से सुनो। समय किसके लिए भी नहीं रुका। बाबा कल कहते हैं, परसों कहते हैं, बच्चे सफल करो, सफल करो, सफल करो। 3 बार बाप बोला, उसकी गहराई को समझो। 3 घंटी बजती, ड्रामा क्लोज। मीठे बच्चों, किसको कहते बाबा अमूल्य रत्न? बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्नों को कहते हैं। आप बच्चे बाबा के अमूल्य रत्न हो। कौन से बच्चा अमूल्य रत्न है? क्या क्या? हाँ जी, क्वालिटी बताओ। फरमानबरदार और वफादार। मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मेरा बाबा मुझे देख रहा है। मैं कैसे उठ रही हूँ, कैसे बैठ रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, मेरा बाबा देख रहा है। क्यों देख रहा है? उसको कुछ काम नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मुझे कोठों में कोई चुना है, उसको लगता है ये मेरा राजा बच्चा देवता बन सकता है, इसलिए इतने भीड़ से उसने उठाया है। बाबा कहते हैं, फिर रिपीट होगा, उधर ही अटकेंगे बच्चे। जब तक अपने क्वालिटी को याद नहीं रखेंगे रत्नों, बाबा उधर ही रखेंगे मुरली को।
बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न कहते हैं। ऐसे बच्चों को आप बच्चों के आगे ये स्थूल हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान है। इतने अमूल्य तुम हो, ऐसे अपने को अनुभव करते हो कि मैं बाप दादा के गले की माला के विजयी अमूल्य रत्न हूँ। ऐसे स्वयं को अनुभव करते हो। ऐसा स्वमान मन में रहता है। डबल विदेशी बच्चों को ऐसा नशा और खुशी रहती है कि हमें बाप दादा ने इतना दूर होते हुए भी दूर देश से चुन चुन कर अपना बना लिया है। दुनिया बाप को ढूंढती है और बाप ने भीड़ में से तुम्हें ढूंढा है। ऐसे लगता है, ये नशा रहता है कि दुनिया बाप को ढूंढती है और बाप ने हमें ढूंढा। ऐसे अपने को समझते हो। दुनिया अभी भी भगवान को पुकार ही रही है कि आ जाओ। और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो? तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें से सदा साथ रहूं। कहा पुकार और कहा साथ, रात दिन का अंतर हो गया ना। कहा एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासे आत्माएं भटक रही है और कहा आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। कितना फर्क हो गया। वह तो गायन करने वाली और आप सभी बाप के गोदी में बैठने वाली। वह चिल्लाने वाली और आप हर कदम पर उनके मत पर चलने वाले। वह दर्शन की प्यासी और आप बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। बाप भगवान है तो आप मास्टर भगवान बन गए। कितना फर्क हो गया। तो कितने ऊंचे बन गए। मीठे बच्चों, मुरली का सार क्या है आज? बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन, उसके अंतर्गत बाबा सुना रहे मीठे बच्चों। कहा एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासे और कहा आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। वह गायन करने वाली और आप सभी बाप के गोदी में बैठने वाले। वह चिल्लाने वाले और आप हर कदम बाप की मत पर चलने वाले। वह दर्शन के प्यासे, हाँ वह दर्शन की प्यासी और आप बाप द्वारा स्वयं ही दर्शनीय मूर्त बाप समान बन गए। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो, फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितने प्यासे बन आपके दरवाजे पे आएंगे। कितना ऊंचा पद भी दे रहे हैं। कितने ऊंचे बच्चे। देवी देवता बनोगे तो तुम्हारे दर्शन के लिए लोग आएंगे। वह दर्शन की प्यासी और आप ऐसे दर्शनीय मूर्त स्वयं मास्टर भगवान बन गए। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव होने दो और दुख दर्द बढ़ने दो, फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं। अभी आप उनको निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, आओ आओ, युक्तियाँ रचते, शिवलिंग देखने आओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाने आओ। तुम युक्तियाँ रचते रहोगे। अभी आप निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, फिर आपसे सेकंड के मिलन के लिए बहुत मेहनत करके आएंगे, बहुत मेहनत करेंगे। सेकंड का दर्शन आप आत्माओं का उनको चाहिए। बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो ना।
ऐसा साक्षात साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज़्यादा पहचानेंगे। अभी अलबेलेपन और साधारणपन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हैं। लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे ना, तब ज़्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और यह कौन, कितने ऊंचे उठ गए, ब्राह्मणों में ही जानेंगे। अब ये अलबेले बन रहे हैं, इस चीज़ को साधारणता से ले रहे हैं। आगे जाके क्या करेंगे, समझेंगे ये कितने ऊंचे उठ गए, हम कहाँ रह गए। कब? जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे, तभी ज़्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन है और ये कौन है। अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को बहुत साधारण समझ लेते हैं, जो अलबेले बन जाते हैं। लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, इसको समझो, सफल करो, सफलता ले लो। एक साल के बराबर है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का एक सेकंड एक साल के बराबर। एक सेकंड याद में, खरी सच्ची याद में बैठ गए, एक साल की प्राप्ति। क्योंकि इतने छोटे उम्र में 30 साल के पुरुषार्थ से ब्रह्मा बाप ने 5000 साल का नेक्स्ट टू गॉड का पद पा लिया। विश्व महाराजन, प्रजा का पिता ब्रह्मा, सृष्टि का प्रथम मानव देवता, सृष्टि का प्रथम महाराजा लक्ष्मी नारायण, विष्णु पद सारे उसके पास है, क्योंकि उसने 30 साल में हर सेकंड सफल किया। कमाल है ना बाबा की, और कमाल है ब्राह्मण अमूल्य जीवन की। मीठे बच्चे क्या है, बहुत सहज मिला है ना बाप, और बाप द्वारा ज्ञान का खजाना सहज मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो। लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड क्या है, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, वह आगे चल ज़्यादा अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। एक साल से भी ऊंचा उठ गए। लेकिन क्या बोला बाबा ने, ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है बच्चे। तो अलबेले बिल्कुल नहीं बनो, हर सेकंड श्वास संकल्प सफल करो, सफलता बाप से ले लो। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। ऐसे अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं तुम ब्राह्मण हो। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं तुम्हारे सिवाय इस धरा पे कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं तुम हो। समझा कौन हो? समझा? हाँ जी बाबा आना चाहिए तुरंत, सेकंड से भी पहले। हाँ जी बाबा। बच्चे लक्ष्मी नारायण बनेंगे हाँ जी बाबा, फास्ट। अचानक का है सारा। बाबा कहेंगे सामने आके बच्चे चलना है, जी बाबा चलना है, निकल जाओ, शरीर छोड़ दो।
बन जाओ अभी से आज शरीर, घूमो लाइट के शरीर में, छोड़ो खत्म होने वाला 5 तत्वों का शरीर, क्योंकि तुम्हारा नहीं है। जो चीज़ मेरी नहीं है वो उसमें कैसा लोभ और मोह। मीठे बच्चों, सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। ऐसे अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो ना। समझा कौन हो? समझा? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों को सदा याद रहता है ना कितने विशेष और श्रेष्ठ हो। वह कभी कभी भूल भी जाते हो। क्या हाल है? नहीं मिलते, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम फॉरेन में रहते भी बाबा मिल गया। पता नहीं इंडिया में रहते तो मिलते या नहीं मिलते, लेकिन डबल फॉरेनर को बाबा हर रोज याद करते हैं, इसलिए बहुत नशा रहता है। जी, डबल प्यार मिलता है ना, इसलिए। डबल विदेशी बच्चों को यह सदा याद रहता है ना। वह कभी भूलता कभी याद रहता। याद स्वरूप बनते हो ना, जो स्वरूप बन जाते हो ना, वो कभी भूल नहीं सकते। याद करने वाले नहीं, लेकिन याद स्वरूप बनना है। अच्छा, ऐसे सदा मिलन मनाने वाले, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, सदा स्वयं के समय के सर्व प्राप्ति के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, ऐसे सिकिलदे सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सदा मिलन मनाने वाले, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, सदा स्वयं के समय के सर्व के प्राप्ति के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले सिकी लदे सपूत बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। पोलैंड अथवा अन्य देशों से आए हुए नए नए बच्चों से बात। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। कौन सा भाग्य मिला है इस श्रेष्ठ भूमि पर आने का? तो कौन रह गया है जाने का बाकी? चलो बच्चों, चलो तैयार करो। सुजाता बहन लेके जाएगी, ठीक है बा? जो तैयार होगा उसके लिए सुजाता बहन आएगी, एवं जाने वाली नहीं थी मैं। आप तैयार होते हो तो मार्च में उड़ान भरेंगे। बोल, तैयार हो? हो जाओ, चलो। आप सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। बच्चे बहुत अच्छा पास हो गए। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। लास्ट सो फास्ट एंड फर्स्ट। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। बहुत भाग्यवान समझते जी, कौन सा भाग्य है? इस श्रेष्ठ भूमि पर आना, यह भी सबसे बड़ा भाग्य है। यह भूमि महान तीर्थ की भूमि है। ये भी भूमि महान तीर्थ की भूमि है। हमारा सतयुग शुरू हो चुका है। जमुने के कंटे पे बैठे हैं, बाहर में ब्रह्मा बैठे हैं। आज तो मेरे लिए बाबा ने बोला। बिल्डिंग के बाहर ही है, चारों दिशाओं में अपना बाप बैठा है। जिसकी माँ साथ में, उसको भले कौन रोक सकता है? मीठे बच्चों, यह भूमि महान तीर्थ की भूमि है, तो यहाँ पहुँचे यह तो भाग्य है ही। लेकिन अभी आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे आगे? बनना है अभी तो, टीचर बनना बाद में। बाप समान टीचर बनना है, सबको बनाना है। बाबा के छत्र छाया में सबको लेकर आना है। मेरा कुल, मेरा देश, मेरा विश्व, मुझे सत्व प्रधान बनाना है। मुझे अपने को भरपूर करके सबको देना ही है। तो क्या करेंगे? याद में रहना। याद के अभ्यास को सदा आगे ही बढ़ाते रहना।
तो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना। अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति भी करते रहेंगे। बताओ बाबा से क्या क्या संबंध है? फादर है, टीचर है, बाप है, गुरु, टीचर, सदगुरु, पिता माता सब सब माता, छोटी दादा में सब कुछ वाह बाबा बच्चे, है। वाह बच्चे, सभी पास हो गए, बहुत सुंदर। सभी अलर्ट होके सुन रहे हैं, माना पूरी प्राप्ति। सारे रिश्ते बाबा के साथ है ना। बाकी जो रिश्ते हैं वो कर्तव्य कर्म निभाने के लिए, उनके साथ कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए उनके साथ है। लेकिन सारे रिश्ते, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा बाप, बेटा, भाई, सब मेरा। गाया ना? बताओ गा के ज़रा सुरीले आवाज में बताओ, क्या गाया था? माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धु च श्रीसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। कायान वाचा मनसेन्द्रियामा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा, करोमि यज्ञं सकल परस्परे नारायणाकी समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरे। सबका तो हर लिया, सबका ही उद्धार करने वाला नारायण को तू ही तो सारा समर्पित किया है। नारायण बनाया किसको उसने? अच्युतम केशवम, अच्युत को भी तू ऊंचा उठाने वाला, सन्यासियों का भी तू ही उद्धार करने वाला, तू ही मेरा सब कुछ है। मीठे बच्चों, बाबा पोलैंड के साथ माना सबके साथ बात कर रहे हैं। तो बच्चों जो जितना भी सीखे ना उसको आगे बढ़ाते रहना। अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे ना तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति भी करेंगे। बाबा से करेंगे ना प्राप्ति, संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। क्यों? आज विश्व में सभी को खुशी और शांति दोनों चाहिए, तो ये दोनों ही यह सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा सदा के लिए तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। यह प्राप्ति चाहते हो तो सहज साधन यही पढ़ाई है, इसको कभी छोड़ना नहीं। हमेशा बाप की याद, श्रीमत को साथ रखना, बहुत खुशी बच्चों को मिलेगी। समझे? जैसे खुशी का खाना मिल जाएगा, खुशी का खजाना और खाना बाबा की साथ और श्रीमत है, जिससे औरों को भी सच्ची खुशी तुम दिला सकेंगे, जिससे तुम औरों को भी सच्ची खुशी बांट सकेंगे, औरों को भी सुनाना, औरों को भी ये रास्ता बताना। विश्व में इतनी आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं में ऐसे आप थोड़ी आत्माएं यहाँ पहुँची हो, यह भी बहुत तकदीर की बड़ी निशानी है। शांति कुंड में तुम भाग्यशाली आत्माएं पहुँच गए हो। शांति तो सभी को अवश्य चाहिए ना, चाहिए ना शांति? अभी ढूंढ रहे हैं शांति जी। सब कुछ, लेकिन मिलते नहीं है, उधर उधर भागते रहते हैं पूरे दिन। कहाँ है शांति फिर? यहाँ ही है। शांति सागर के पास। शांति सागर की पहचान, स्वयं की स्वधर्म की पहचान, यही शांति का राज है। इसलिए सहज राजयोग सबको करने का निमंत्रण दे दो। ज़्यादा हार्ड वाली भाषा नहीं यूज़ करो। आ जाओ, सहज राजयोग मेडिटेशन बहुत अच्छा है, सब मिल जाता है। शॉर्ट में बोलो। हाँ, वही मैं तो बोलती हूँ सबको, जो जी। चाहिए वो मिलेगा, उधर ही मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। नहीं बोलना है। दूसरी जगह को डाउन नहीं करना है, सब मिल जाता है शॉर्ट में। युक्ति, बाबा कहते बच्चे युक्ति युक्त सारी युक्त बनो, उनको खुद अनुभव करने दो, हम नहीं बताना। नहीं तो बोलेंगे ये लोग अपने को बहुत ये समझते हैं, ये नहीं होना है। यहाँ पे आके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले से प्रोग्राम दो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर आपकी मर्जी, उनके ऊपर छोड़ दो, थोड़ा डिसाइड करने के लिए उनको दे। मीठे बच्चों,
सब हम ही पिलाएंगे तो फिर आने के बाद इतना मज़ा नहीं चलता, आते और चले जाते हैं। फिर भी बाबा ने साकार मुरली में कहा, बच्चे कोई हर्जा नहीं चल रहे तो भी समझ लो ये प्रजा वाली आत्मा है, थोड़ा थोड़ा आएगी थोड़ा थोड़ा जाएगी, राजा को मेहनत है। मीठे बच्चों, तो आप सब राजा हो, कुछ भी हो जाए। हमारी ये माता है, कितनी उम्र है, लेकिन जवान बन गई ज्ञान के कारण। एज इज़ ओनली फॉर नंबर फॉर देम, उम्र एक नंबर बन गई उनके लिए, बाकी कुछ नहीं। उम्र उनको रोक नहीं सकती है। और कितने पावरफुल हमारी माता है, छोटी सी कमरे से बैठ के महल में पहुंच गई है। समझ लेना है कितना दिव्य पुरुषार्थ है। गुप्त है, से दिखने में साधारण माता है, लेकिन यह सदा बाबा बैठा है। मीठे बच्चों, औरों को भी ये रास्ता बताना। विश्व में इतने आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं में भी आप ऐसे थोड़ी आत्माएं यहाँ पहुँची हो, यह भी बहुत तकदीर की निशानी है। शांति कुंड में पहुँच गए हो, शांति तो सभी को अवश्य है ना, चाहिए ना। स्वयं भी शांति और सर्व को भी शांति देते रहे, ये मानव की विशेषता है। इसलिए सबको शांति चाहिए। अगर सबको शांति चाहिए, ये बात कब पता चलती है वैसे दुनिया में? नहीं, और भी अंतिम सत्य क्या निकलता है मुख से? जब कोई मृत्यु पड़ जाता है, जब के ऊपर कोई काल आ जाता है, क्या निकलता है फिर मुख से? कोई कहता है अच्छी पत्नी दो, बहुत प्रॉपर्टी दो, प्रतिष्ठा दो, कोई कहता है, क्या कहते हैं? तो बाबा कहते बच्चे, शांति सबको चाहिए। शांति तो सभी को अवश्य चाहिए ना। स्वयं भी शांत और सर्व को भी शांति देते रहे, यही मानव की विशेषता है। अगर शांति नहीं तो मानव जीवन है ही क्या भला? आत्मिक अविनाशी शांति जीवन का श्रृंगार है। स्वयं को और अनेकों को भी सच्ची शांति प्राप्त करने का रास्ता बता सकते हो तुम ही। पुण्य आत्मा बन जाएंगे, सबको शांति का रास्ता बताओगे तभी पुण्य आत्मा बन जाएंगे। किसी अशांत आत्मा को शांति दे दो तो कितना बड़ा पुण्य हो गया। स्वयं पहले भरपूर बनो और फिर औरों के प्रति पुण्य आत्मा बन सकते हो। इस जैसा पुण्य और कोई है नहीं बच्चों, ये पुण्य दाता बता रहा है। दूसरे को शांति देना, इसके लिए स्वयं स्वधर्म से भरपूर हो जाना। स्वयं पहले शांत स्वधर्म से भरपूर बनो और फिर औरों के प्रति भी पुण्य आत्मा बन शांति दे दो। इसके जैसा पुण्य और कोई नहीं। दुखी आत्माओं को सुख शांति की झलक दिखा सकते हो। बच्चों, जहाँ लगन है वहाँ दिल का संकल्प पूरा हो जाता है। अभी बाप द्वारा जो संदेश मिला है ना, वह संदेश सुनाने वाले सदेशी बनकर चलते रहो। सेवादारियों से मुलाकात। बच्चों, किसके साथ मुलाकात है ना? हम सभी, हाँ। सेवादारियों से मुलाकात। सेवा की लॉटरी भी सदा काल के लिए संपन्न बना देती है। लग गई ना लॉटरी, बढ़ गई ना सेवा। अभी आह्वान करो अपने भक्तों को, प्रजा को, वारिस को, नौकरचार को, बताओ सबको शिवलिंग पे अभिषेक करना है तो आ जाओ, हम आपको लेके चलते। आओ, ये चाबी ले लो अपने स्थान की, करा दो अपने दोस्तों का अभिषेक और दिखा दो उनके, पढ़ने दो आँखों में आत्मा के सारा ज्ञान। युक्ति से चलो, लेके आओ सबको अभिषेक कराने। बोलो आप सोमवार का व्रत करते हो, शिव को प्यार करते हो, आ जाओ शिवलिंग पे, आपको हम हमारे शिवलिंग के पास चढ़ा दो फूल, आ जाओ जल चढ़ा दो और खोलो दरवाज़ा और बैठो उनके साथ थोड़ी देर। मीठे बच्चों, सेवा की लॉटरी भी सदा काल के लिए संपन्न बना देती है। सेवा से सदा काल के लिए खजाने से भरपूर हो जाते हो। सभी ने नंबर 1 सेवा की है ना? सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना? हाँ जी, हाँ जी बाबा, सभी फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना? आप क्यों पीछे रह गए? बाबा ने हाँ जी सुना ही नहीं आपका। नहीं, हाँ जी बोल रहे थे ना, तो फिर मैं हाँ कर रही थी। हाँ जी बोली।
तो वो बैठेंगी, मैं वो राजगद्दी पे। आप कभी कभी ऐसा होता है दीदी, कभी ऐसा होता है वो ये राज- बोलते हैं ना, मन में ऐसे होता है, हम भी बोल गए, उससे नहीं। बोला हम भी बोल गए। हाँ, तो फिर वो बैठेंगे राजगद्दी पे, तुम बाजू में बैठ नहीं बोलते हैं। सेनापति की सीट पे। और कभी आप उससे देखे ना तो हम आंसर नहीं देते, उस ऐसा लगता है उससे पूछ रहे हैं, लेकिन बोलना चाहिए ना। नहीं नहीं, ये बाबा बात कर रहे हैं, बाबा बात कर रहे हैं। वैसे ऐसे पूछेंगे ना मुरली के बाद कि बताओ आंटी जी आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा, तो उनको साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ नहीं। लेकिन ये बाबा जनरल क्लास को पूछ रहे हैं जी। मीठे बच्चों, फर्स्ट प्राइज लेंगे ना? सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना? फर्स्ट प्राइज क्या मिलेगी पता है? पर प्रथम संगम पे संतुष्ट रहना। वही हो गया है सब कुछ। कुछ भी हो जाए, आत्मा अपने नशे में है, बाबा देख रहा है, बाबा बैठा है मेरे सामने, जो भी आ रहा है मेरे कर्मों का प्रतिसाद है। बच्चे देखो, आत्मा जाके बंद नहीं करना मटके में। सभी ने सभी ने नंबर 1 सेवा की ना? सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना? फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। तो क्या समझते हो? जितने दिन सेवा की है ना, उतने दिन स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी किया, या कोई को नाराज भी किया, क्या किया? संतुष्ट किया ना? स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी किया, या कोई नाराज हुआ, संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया ना, तो नंबर 1 हो गए। मिल गया नंबर 1 मटके वाले। चुप रह के भी नंबर 1, क्योंकि धारणा बहुत श्रेष्ठ है उनकी, सारे गुण यूज करते हैं रोज के लाइफ के लिए, प्रैक्टिकल में आत्मा के वो। तो बाबा कहते संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर 1 हो गए। उन्होंने किसी को भी, आज भी बहुत ही सूक्ष्म नाते होते हैं और ये इनके साथ जो रिश्ते हैं वो नाजुक रिश्ते हैं, वो आसान नहीं उन रिश्तों के साथ डील करना दुनिया के लिए, लेकिन उनके साथ इतना अच्छे से डील करके चल रही है माताएं, बात मत पूछो। वहाँ पे तो बड़ी डील होते हैं, हमें पता है, हम भी वही है, कैसे डील होती है उनके साथ पता है। तो ये बहुत नाजुक रिश्ते से सफलता से चल रहे हैं, मुँह ही नहीं खोलना है, हो गया सर्वगुण संपन्न, हो गए ना। तो मीठे बच्चे क्या कहते हैं बाबा? संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर 1 हो गए। हर कार्य में टीचर को चिंता थी, उत्तर मिल गया। संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर 1 हो गए। हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबर 1 होना। हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबर 1 हो गए। हर कार्य में विजयी हो नंबर 1 हो गए। जी, संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर 1 हो गए। हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबर 1 होना, यही सफलता है ना? न स्वयं डिस्टर्ब हो और ना दूसरे को डिस्टर्ब करो, यही विजय है। तो सदा ऐसे सदा के विजय रत्न विजयी संगम युग का तुम्हारा अधिकार है। तो ऐसे सदा के विजय रत्न बनना है। विजय संगम युग का तुम्हारा जन्म सिद्ध ब्राह्मणों का अधिकार है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो विजय निश्चित है। सच्चे सेवाधारी वह जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बन रूहों को खुशी करने वाले हो। तो जितना समय भी सेवा की ना, उतना समय रूहानी गुलाब बन सेवा की। चेक करो, जितना भी समय सेवा की उतना समय रूहानी गुलाब खुशबूदार गुणवान बन के सेवा की। कहीं कोई बीच में कांटा तो नहीं आया ना?
सदा ही रूहानी स्मृति में रह, अर्थात रूहानी गुलाब स्थिति में स्थित रहे। जैसे यहाँ यह अभ्यास किया, वैसे अपने अपने स्थान पर भी ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति में रहना और रूहे गुलाब स्थिति में सेवा करना। नीचे नहीं आना, स्थिति से नीचे कांटा नहीं बनना। तो गुलाब का फूल देखो, ऊपर में फूल है, नीचे काटे काटे। तो ऊपर में रहना, श्रेष्ठ स्थिति में रहना, रूहे गुलाब बन के अपने अपने स्थान पर भी सेवा करना, नीचे नहीं आना। कुछ भी हो, रूहे गुलाब के स्थिति से नीचे नहीं आना। कैसे भी वायुमंडल हो, लेकिन जैसे गुलाब का, मारो कान के नीचे, आपको संभालना। ये आत्मा को आज मारना पड़ेगा घर जाके। कैसे भी वायुमंडल हो, लेकिन जैसे इसलिए भक्ति में छप्पड़ फोड़ते होंगे, पता ही नहीं क्यों मार के लेते। भक्ति में ऐसे ऐसे करते, कान पकड़ते, उठक बैठक करते, अपने आप को मारते हैं। अभी पता चला क्यों क्योंकि हम कुछ दूसरे को अपने स्थिति से उतर के देते हैं। बाबा की श्रीमत को नहीं मानते हैं, हम विकारों में आके कुछ करते हैं दूसरे आत्मा के साथ व्यवहार, इसलिए हम अपने को भक्ति में ऐसे पनिशमेंट की है। लेकिन वो पनिशमेंट से कुछ नहीं होने वाली है, अंदर के स्थिति में स्थित रहना पड़ेगा, वो मेहनत देना पड़ेगा अटेंशन की, कि कुछ भी हो जाए मुझे आत्मा के, हर आत्मा के साथ गुणवान शक्तिवान बन के, नहीं तो चुप, साइलेंस। पहले तो ऐसे चुप रहो, ये आत्मा बाकी चुप याद में रहो। शांति से ही सारा पाती है, हाँ, इनका खजाने शांति से भर रहे हैं, किसी के मुंह ही नहीं लगते, बात ही ख़त्म। बहुत अच्छा है वो। ये आत्मा आज किसी के मुंह लगी सुबह, सॉरी बाबा। मीठे बच्चों, कैसे एक ही सेकंड का था, लेकिन एक सेकंड में चूहा बिल्ली सब लेके जा रहा है, कल ही बोला। और एक सेकंड का वैल्यू कितनी बताया अभी, बाबा ने जन्मों एक जन्मों जन्मों की प्रारब्ध। वाह बाबा। मीठे बच्चों, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन जैसे गुलाब का पुष्प कांटों में रहते भी स्वयं सदा खुशबू ही देता है। रहता तो कांटों के बीच में है, फिर भी सदा स्वयं खुशबू देता। इसलिए बाबा तुम्हें रूहे गुलाब कहते हैं। रूह माना आत्मा, कांटों के बीच में रहते ही गुणवान रहे। तो बच्चे, जैसे गुलाब का पुष्प कांटों में रहते सो भी स्वयं सदा खुशबू देता, कांटों के साथ स्वयं कांटा कभी नहीं बनता, ऐसे ही रूहानी गुलाब सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। वहाँ जाकर यह नहीं लिखना बाबा को, क्या करे बाबा माया आ गई। अपने कर्मस्थल पे जाके बाबा को चिट्ठी नहीं लिखना, क्या करूँ बाबा माया आ गई, नहीं। सदा मायाजित बनकर जा रहे हो ना, माया को, बहुत अच्छा, माया को आने की छुट्टी नहीं देना। सारे दरवाजे श्रीमत से बंद कर दो, माया के दरवाजे सदा बंद कर देना। सदाशिव के बच्चे हो ना, तो दरवाजे माया के सदा ही बाप के याद से, शिक्षा से, श्रीमत से, याद से बंद कर देना। डबल लॉक लगा दो बच्चों, डबल लॉक। क्या है डबल लॉक? एक लोग तो खुल संडे भी बाबा ने बोला बच्चे गोदरेज का लॉक नहीं चलेगा, गॉड का डबल लॉक लगा दो। आज बाबा विस्तार बताते उसका डबल लॉक क्या है। दरवाजा किसी के मन में आया भी होगा, बाबा डबल लॉक क्या है? बाबा कहते गोदरेज का लॉक नहीं चलेगा, पता चलता है चोर को। यहाँ पे बाबा ने कहा डबल लॉक लगा दो, और फिर बोला गॉड का लॉक लगा दो। तो मेरे ही मन में आएगा बाबा डबल लॉक याद नहीं आ रहा है, गॉड तो होगा, दूसरा क्या है अभी याद दिलाया। मैंने भी ये ऐसा किया था, डबल लोग माना आया था। आपको भी आया ना, आ गया उत्तर आ गया आज। दरवाज़ा सदा बंद कर देना, डबल लॉक लगाना। डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा का भाव है तो मुझे मालूम है वो आत्मा विकारों में है बेचारी, मेरा काम है शांति देना, चुप रहना, सद्भावना देना कि भाई इनके गलतफहमी दूर हो जाए, मेरा इनके साथ जो भी हिसाब किताब है खटपट का ख़त्म हो जाए। बाबा इनको भी सद्गति सद्बुद्धि दे। ये आत्मा गुणवान बन रही है,
हालांकि उनके साथ आर्गुमेंट करना, आंखें दिखाना नहीं, डबल लॉक, सेवा और बाबा का याद, डबल लॉक लगा देना जी। सेवादारी बनना है, सबके लिए मैं सेवा की हूँ, कोई भी हो, पति हो ने तो बच्चे हो, मैं उनके सेवा के लिए हूँ। अगर बत्ती के रूप में देख दिया, माया बिल्ली ने खा लिया, व्यर्थ में गया। बच्चे के रूप में देख लिया उसको, बच्चों को, माया बिल्ली ने व्यर्थ में खाता डाल दिया। बाबा ने कहा सूक्ष्म मशीनरी है, ऑटोमेटिक मशीनरी है, तुम्हारा व्यर्थ में चला जाता है। तुम आत्मा देखो, मैं इसके सेवा में इधर हूँ, बाबा ने रखा है बस। तो बाबा कहते बच्चे डबल लॉक लगा देना, सारे माया के दरवाजे बंद कर देना, डबल लॉक, याद और सेवा। जहाँ डबल लॉक है ना, वहाँ माया आ नहीं सकती, ये बाप का प्रॉमिस है। और क्या चाहिए, इतनी गारंटी देता है वो। दादी जी तथा अन्य बड़ी बहनों से बात, जैसे बाप सदा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं, वैसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे ये दादियाँ है। विशेष सभी टीचर्स को देश विदेश से भी आई है, सबको बाप दादा सेवा का बहुत बहुत क्या दिया होगा, हाँ, मुबारक देते हैं। हर एक अपने को नाम सहित बाप के याद और प्यार के अधिकारी समझकर अपने आप को ही प्यार कर लेना। एक एक के गुण गाए तो बाप को कितने गुण गाना पड़े, एक एक के गुण गाए तो कितने के गुण गाए। सभी ने बहुत मेहनत की है, अगले वर्ष से अभी उन्नति को प्राप्त किया है। मिल गया हमें। आप सबको बधाई, आ गया। फिर थोड़े दिल शिकस्त हो रहे थे, तब तक बाबा ने उठा लिया। बाबा ने क्या कहा, बच्चे बहुत मेहनत की है, सभी ने बहुत मेहनत की है। कितनी मेहनत करते पता है, आप भी आए थे शिवरात्रि में, माताएं भी आए थे, सुजाता बहन ऊपर करती रही ब्राह्मणों का भोजन। इन्होंने सारी रंगोली बिंगोली सजा के इतना सुंदर बनाया था, वो मंडल डाला था एंट्रेंस में, बढ़िया सेवा। तो बाबा कहते बच्चे सभी ने बहुत, और भोग बनाती है ना सुजाता बहन इधर से सेंटर के लिए, सारी माताएं मेरा कटिंग करने आती है, पता है, नींद को त्याग के दोपहर को। फिर बाबा कहते बच्चे सभी ने बहुत मेहनत की है, अगले वर्ष से अभी उन्नति को प्राप्त किया है और आगे भी ऐसे ही शुक्रिया बाबा, और आगे भी ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं और सेवा से उन्नति को पाते ही रहेंगे। समझा टीचर्स? ऐसे नहीं, बाबा क्या बता रहे हैं, देखो हर एक बच्चा टीचर है, ये पाठशाला का हर एक बच्चा टीचर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं और सेवा से उन्नति को पाते रहेंगे। समझा? ऐसे नहीं समझना, हमको तो बाप दादा ने कहा ही नहीं, ऐसे नहीं आपको भी पकड़ लिया, ऐसे नहीं समझना, हमको तो बाप दादा कितना प्यार कर रहा है बाबा। देखो लग रहा है ना मधुबन के पांडव भवन में बैठे हो। बाबा जानते ये भोली भोली माताएं मधुबन नहीं जा पा रही, मधुबन ही इधर आ गए। मीठे, क्योंकि ये साक्षात्कार हुआ था ना मुझे पांडव भवन का बाबा, इसलिए सुजाता बहन ने पांडव भवन का ही संकल्प तो 4 देखो देखो माला पहना दी, देखो बाबा के पास थी। मीठे बच्चों कमाल हो गए। ओह माय गुडनेस, ओह कैसे अब देखिए अपने आप आई है। 108 की माला में आपको जितने नंबर आप भी चाहिए ले लो। थैंक यू, आप भी 108 में हो। थैंक यू बाबा, कमाल हो गई। ये बाबा का साक्षात्कार हुआ था हमें, तो इसीलिए मन में पिछले 4 साल से संकल्प था कि मधुबन का पांडव भवन यहाँ ही बना दूँ, बन जाए। तो संकल्प कर रहे थे, पांडव भवन देखते थे, रोज़ हिस्ट्री हॉल देखते थे, रोज़ बाबा का कमरा देखते हैं, आज भी देखते हैं, भोग भी लगाने उसमें जाते हैं बाबा को सुबह शाम। पांडव भवन भी देखती हूँ, हिस्ट्री हॉल भी देखती हूँ, बाबा का कुटिया देखती हूँ, बाबा का शांति स्तंभ देखती हूँ, बाबा की कमरा भी देखती हूँ।
तो देखो बाबा ने यहाँ ही पांडव भवन का अपने को अनुभव दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों क्या है, ऐसे नहीं समझना कि हमको बाप दादा ने नहीं कहा, सभी को कह रहे हैं। क्या कह रहे बाबा? भक्ति बाप का नाम, भक्त बाप का नाम लेने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। सोचते हैं कि बाप का नाम मुख पर रहे, लेकिन बाप के मुख पर किसका नाम रहता है जानते हो? शिव बाबा अरे ब्राह्मण ब्राह्मण बच्चों का सेवा, ब्राह्मण बच्चे जो अच्छी सेवा करते, बाप समान बनाते सबको। टीचर टीचर जी, तो फिर से थोड़ा पीछे जाते हैं, बात इधर उधर गई ना, बच्चों का कनेक्शन थोड़ा छूट गया। तो फिर से थोड़ा अगले वर्ष से भी अभी उन्नति को प्राप्त किया है और आगे भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं और सेवा की उन्नति को पाते रहेंगे। समझा? ऐसे नहीं समझना हमको बाप दादा ने कहा ही नहीं, सभी को कह रहे हैं। जी जी भक्त बाप का नाम लेने के लिए कितना प्रयत्न करते रहते हैं। सोचते हैं बाप का नाम मुख पर रहे, लेकिन बाप के मुख पर किसका नाम रहता है? आप बच्चों का नाम। बाप के मुख पर है आपका सबका नाम। समझा? अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, समझकर बोलो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। याद है वहाँ बाबा, वहाँ वहाँ बच्चे, वहाँ